क्योंकि जिला बनाने का काम रघुनाथ झा जी ने किया। तो क्या अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है फिर भी चुनाव लड़ेंगे? पार्टी टिकट दे तो पार्टी की भला, न दे तो जनता की भला। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है, प्रत्याशी अपने स्तर से पूरी तरीके से जनता के बीच में जाकर जनता से बात कर एवं उनके समस्याओं को सुनने का एवं उसे हल निकालने के लिए पूरी तरीके से जोर शोर से प्रयास जारी है। चाहे वो किसी पार्टी के हो, या तो चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों गठबंधन के लोगों के जो नेता है जनता के बीच में जाकर उनके समस्या को सुनकर उनकी समाधान निकालने एवं सरकार द्वारा किए गए कार्य को जनता के बीच में रख रहे हैं कि जनता आने वाले समय में सोचकर समझकर अपने प्रत्याशी को चुने जो आपका सेवा करे। हमारे सामने बहुत ही वरिष्ठ, कहीं न कहीं काफी कद्दावर नेता है और राजद के अभी वर्तमान में वो नेता है। शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं लालगंज विधानसभा के पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद, जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे कहीं न कहीं इनके अनुभव का लाभ कितना जनता को मिलता है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आस्था का महापर्व छठ पूजा का अवसर है। उन पूजा के अवसरों पर निकल पड़े हैं अपनी गाड़ी को लेकर तन्हा सड़कों पर, जो जरूरतमंद है उनको कहीं न कहीं छठ से संबंधित सामान देने के लिए वितरण भी कर रहे हैं और उनसे मिल भी रहे हैं, उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। आइए आपको रूबरू कराते हुए जो आने वाला 2024 का चुनाव है, क्या ये पूरी तरीके से चुनाव के लिए पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर अपने बलबूते पर जो है चुनावी मैदान में बिगुल फूकेंगे। उन सभी पहलुओं पर मेरे सामने मौजूद है पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद। जानते हैं उनकी कहानी और उनकी जुबानी। पहले मीडिया में आपको स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आपने अपने माध्यम से मुझ जैसे एक समाज सेवी को विराट स्थल पर उपस्थित करना चाहते हैं, और वह विराट स्थल है शिवहर जिला। और शिवहर जिला ही नहीं, शिवहर जिला में लोकसभा क्षेत्र महाविराट क्षेत्र है, जो बजिकांचल का, तिरहुत प्रमंडल का, मुजफ्फरपुर तत्कालीन जिला का एक क्षेत्र आज स्वयं अपने आप में जिला बनकर, लोकसभा क्षेत्र स्वयं बनकर समाज के हित में तैयार है। मैं इस बात के लिए बहुत ही आशान्वित हूँ कि शिवहर से मेरा लगाव 1960 से है, और जब देकली धाम की पोखर की खुदाई 1962 में हुई तो हमारे सदगुरुदेव प्रेम भिक्षु जी महाराज जो तरियानी छतौनी के हैं, मैं उनके साथ रहा। यहाँ देवराहा बाबा भी आए, यज्ञ भी हुआ, सारे शुभ कार्यक्रमों में उस जमाने के हमारे गुरु भाई जो अभी नहीं रहे, पताही के बैकुंठ बाबू, सराठा के चंदेश्वर बाबू, जिवली के राम सुजान बाबू, शिवहर के जमुना बाबू, ऐसे सारे महापुरुष जो हमारे गुरु भाई थे, नहीं हैं, और इन लोगों के सानिध्य में मैं शिवहर से जुड़ा रहा। साथ ही शिवहर से मेरा व्यापारिक क्षेत्र, शिवहर से मेरा धार्मिक क्षेत्र, शिवहर से मेरा शैक्षणिक क्षेत्र और कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण कृषकों के साथ मेरा, और विशेषकर गन्ना कृषकों के साथ मेरी उदारता रही। एक सवाल यहाँ बनता है कि अभी जैसे चुनाव करीब आ रहा है, पिछले 1 सालों से देख रहे आपको सक्रिय तौर पर जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल जो है एक आभास दिख रहा है कि चुनावी मैदान में जो है केदारनाथ प्रसाद जो है वो कूद सकते हैं 2024 के लिए। ये बात सही है आपका समझ, और इस बात के लिए आप हमको नज़रअंदाज नहीं किए कि साल भर से मैं 1960 से शिवहर में सेवा के साथ समर्पित हूँ कि शिवहर की समृद्धि कैसे हो।
समुन्नत विकसित कैसे हो शिवहर, शिवहरवासी खुशहाल कैसे रहें, यहाँ के कृषक परम आनंद से कैसे जीवन बिताएं, यहाँ के व्यापारी सुख शांति से कैसे रहें, यहाँ के छात्र मेधावी कैसे हो, यहाँ के मरीज शिवहर छोड़ करके मुजफ्फरपुर पटना न जाएं। इन सारी बातों के साथ मेरी कसक है कि मैं शिवहर को कैसे समृद्ध करूं। तो यह काम निश्चित रूप से चुनाव के द्वारा प्रतिनिधि बनने के बाद ही संभव होता है, जो शायद अभी तक हमारे समझ से हम किसी की न यहाँ पर उलाहना और न कोई तरह की कमी बेसी दर्शाना चाहता हूँ, मगर जनता को इस बात की समझ है कि लगातार यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि आए उनसे क्या लाभ मिला उनको, इससे वंचित रह गए शिवहर के आवाम, और आज कसक है उनको। इनके इस कसक और दर्द को समझते हुए मैं 1990 से 91 में जब 90 में मैं जब विधायक बना लालगंज से, तो 91 मैंने यहाँ नॉमिनेशन दिया पार्टी की इजाजत से। पुनः पार्टी की इजाजत हुई कि आप वापस ले लीजिए, मैंने नॉमिनेशन विड्रॉल कर लिया। तो 91 का लोकसभा चुनाव गया, फिर लगातार बीच में 96 की चुनाव आई, मैं उसमें भी पार्टी का पैसा फॉर्मेलिटी जो होता है नियम पालन करके और हम यहाँ नॉमिनेशन दिया। वहाँ फिर हमको वापस लेने की बात हुई, मैंने वापस ले लिया। मैं पार्टी का अदब करते आया हूँ अभी तक। और फिर 98 में मैं नॉमिनेशन दिया, हरिकिशोर बाबू नहीं रहे, उनकी बड़ी ही खुशी थी कि किरार जी आप यहाँ से चुनाव लड़े। रघुनाथ भैया जी नहीं रहे, पंडित रघुनाथ झा जी, वो बहुत मानते थे। उनके अध्यक्ष के चुनाव में मैं उनको जो स्वागत किया मुजफ्फरपुर में, मेरे पास सब एल्बम पड़ा हुआ है, और उनकी खुशहाली उनके कुमार जी, उनके जो लड़के हैं, उनके पौत्र हैं, सभी अच्छी तरह जानते हैं और शिवहर के लोग भी जानते हैं। हमने उनके मैयत तक में यहाँ दरवाजे आकर के फूल माला चढ़ा कर आंसू गिराकर मैं उनको नमन किया था। और आज भी अम्बा से मेरा लगाव है कि वहीं पर मेरे भाई रघुनाथ झा जी नेता बने थे, और उनको एक बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। शिवहर वासियों, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, शायद रघुनाथ झा का नाम कोई भूल नहीं सकता है, क्योंकि जिला बनाने का काम रघुनाथ झा जी ने किया, और इसके लिए हम धन्यवाद देंगे अपने लालू जी को, जो राजद के माने वरिष्ठ नेता ही नहीं, राष्ट्र में और विश्व व्यापक रूप में जाने माने जाते हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में, गरीबों के मसीहा के रूप में। उन्होंने रघुनाथ झा जी की इच्छा को समझकर शिवहर को जिला बनाने की सहमति दी। तो इन दोनों आदमी के कारण शिवहर जिला बना। जिला तो बना, इसका विकास नहीं हो सका, चूंकि रघुनाथ झा जी मर गए, लालू जी की राज बदल गई, और यहाँ ढाक का 3 पात्र वैसे के वैसे बात बना रह गया। प्रतिनिधि तो जीते, जनता वोट दी, परंतु जनता को क्या मिला? उस घर के नौजवान लड़कों की तरह कि जब शादी हो जाता है तो माँ बाप को भूल जाते हैं। यहाँ के नेता यही करते रहे और जनता यहाँ की तरस रही, विकास अवरुद्ध रहा। मैं यही जानता हूँ, इसकी पूर्ति के लिए मेरी इच्छा हुई, या मेरी इच्छा ही नहीं, प्रेरणा हुई, प्रेरणा ही नहीं, ऊपर वाले की हमको लगता है कि मार्गदर्शन मिला कि तुम जाओ शिवहर की सेवा करो, शिवहर की जनता तुम्हें खोज रही है। मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि जब वो लोग खोज रहे हैं तो मेरी भी उनके साथ पकड़ बढ़ रही है, और इसलिए मैं बराबर आता हूं। जब प्यार मिलता है तो लोग सब छोड़ करके उसके पीछे दीवाना हो जाता है। मैं शिवहर के पीछे लगा हूं कि कैसे शिवहर समृद्ध हो, शिवहर वासी कैसे खुशहाल हो। इस काम के लिए मैं उतर पड़ा हूं मैदान जंग में। आगे होना जो होगा होगा, परंतु जनता इस बात को समझ रही है और जनता चाह रही है कि हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, यहाँ तो मौसम है, 6 ऋतुएं हैं। कोई भी ऋतु अपने आप में कमजोर नहीं है। बसंत ऋतु आएगा, शरद ऋतु है, सब ऋतु शरद शतम जीवित, 100 साल जीने के लिए अगर शरद ऋतु आया है तो इसका हम स्वागत करते हैं। इसी तरह अगर शिवहर को समृद्ध करने के लिए केदार यहाँ आना चाहते हैं तो शिवहर वासी इसके लिए हमको मौका दें, हम उनका स्वागत करते हैं। मेरा एक सवाल है, केंद्र की सरकार पूरी तरीके से सक्रिय तौर पर कह रही है कि 9 साल बेमिसाल और आने वाले 24 में फिर से मोदी सरकार, इसके बारे में आपकी सरकार जो बिहार की सरकार है या उस पार्टी के आप लीडर हैं, आप क्या विचार है? देखिए, हम राजद में
शुरू से 1952 से हम सोशलिस्ट पार्टी का कैडर रहते हुए आज हम राजद के कैडर में एक वरिष्ठ सहयोगी के रूप में हूं। और केंद्र की सरकार की बात है, आप जब कहते हैं तो प्रभुता पाई काहू मद नाही, ये तो अगर इस समय मदान हो चुके हैं, अगर केंद्र की सरकार चलाने वाले लोग धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और जो विभेद कर करके और समाज को बांटने का और मौका आता है चुनावी फिरका परस्ती का, तो उस समय ये कभी सस्ता और कभी महंगा करते हैं। कभी विद्यार्थी को रिझाने के लिए 5-15 लाख रुपया खाता में देने की बात करते हैं। इन दिनों गैस चूल्हा का, सिलेंडर का हर पेट्रोल पंप पर इनकी फोटो लगी हुई है। हर फोटो लगाने में 2 लाख 3 लाख रुपया खर्चा हुआ है। इनका पैसा इनके घर का है, ये जनता का पैसा है। जनता त्रस्त हो रही है, विश्व से बैंक से कर्जा लेकर के लोग मौज कर रहे हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये केंद्र की सरकार ये समझ लीजिए कि जब आदमी का बहुत मिजाज बढ़ जाता है तो गन्ने की खेत में जाइए, ऊख में रस हो जाता है तो गन्ना फट जाता है। ये कब तक चलेंगे जनता तय करेगी, हम इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। मैं तो एक साधारण एक सिपाही हूं, मगर एक सुन लीजिए, सत सैया के दोहरे और नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अगर एक आदमी हम बेमिसाल बनेंगे शिवहर की जनता के द्वारा, तो लोकसभा में इनको हम हिफाजत की जगह, इनका फरियाद सुनाने की जगह इनको हम शिकस्त करने की बात करते हैं और इनको गद्दी से निरस्त करने की बात करते हैं। ये मेरा दावा है। शिवहर जिला को लगभग बने हुए 30 साल हो गया है। क्या आपको लगता है कि उस तरह का विकास शिवहर जिले में जिला बनने के बाद जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है? देखिए, इस बात को तो मैं पहले कह चुका हूं, जिला बना पर इसकी विकास अवरुद्ध रह गई। क्यों रह गया? अब इस कारण को सभी अच्छी तरह जानते हैं। नेताजी का चाल तो पुराना है, वोट लेना और खिसक जाना है। 5 साल के बाद जब चुनाव आती है, सारे के सारे नेता चुनाव लड़ने वाले भैया जी, बाबूजी, चाचा जी, दादाजी करते हुए दरवाजे दरवाजे अपना इजहार जारी करते हैं। उनकी नीयत रहती है किसी तरह वोट ले लो, पैसा से जात बना करके, कुटुंब बना करके, धौस दिखला करके वोट ले लो, फिर उसके बाद देखा जाएगा। जब जीत जाते हैं लोग इनको माला पहनाने जाते हैं, बधाई आप लोग की कृपा से हम जीत गए। फिर जब कोई काम के लिए जाते हैं, ठीक है फोन से बात करते हैं, अच्छा ठीक है आइए बाद में आइएगा, हम अभी दिल्ली जा रहे हैं, कल आपकी काम हो जाएगी, हम फोन से कह देंगे। खसक जाते हैं और लोग तरसता रह जाता है। एक बीमारी बन गई है नेताओं की, चाहे जो भी नेता हो। नेता चले गए, नेता शब्द का इज्जत खत्म हो गया। नेता सुभाष चंद्र बोस थे, नेता लोहिया जी थे, नेता कर्पूरी जी थे, नेता जवाहरलाल नेहरू थे, नेता महात्मा गांधी थे और पूज्य बापू हो गए और राजेंद्र बाबू थे। ऐसे लोग नेता थे। लास्ट सवाल आपसे मैं कहना चाहूंगा, आप राजद के बहुत ही सक्रिय एवं कद्दावर नेता है, तो क्या अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है फिर भी चुनाव लड़ेंगे? ये तो आप बेकार बजाना चाहते हैं, झंझट फैलाना चाहते हैं। और ये काम पार्टी का है, दे तो भला ना दे तो भला। सिनेमा हम लोग देखे थे बचपन में, सुने थे जॉनी बाकर का एक बात, 4 आने का सवाल है, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। पार्टी टिकट दे तो पार्टी की भला, न दे तो जनता की भला। अब बाकी हम क्या बोले अपना मन से। जिस तरह जनता के बीच में केदारनाथ प्रसाद सक्रिय तौर पर एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, एक लीडरशिप के तौर पर या गार्जियन के तौर पर, तो कहीं न कहीं इसको चुनावी पंडितों ने इसको चुनाव से जोड़कर अपने नजरिए से देखा जा रहा है केदारनाथ प्रसाद को। तो इसको पूरी तरीके से मान लिया जाए कि 2024 में जो है पूरी तरीके से केदारनाथ प्रसाद चुनावी दंगल के लिए तैयार हैं। इसमें क्या शक है? मैं तो आपको कह रहा हूं कि 1991 से मैं यहां नॉमिनेशन दे रहा हूं, पार्टी के निर्देश से वापस ले रहा हूं, अभी तक भी वही कर रहा हूं, नॉमिनेशन दूंगा। अगर पार्टी अगर चाहे कि हमको टिकट दे दे तो पार्टी की शान शौकत बढ़ेगी और शिवहर की जनता का और शिवहर के विकास का काम एक बात फकत मैं केदार करूंगा। मेरा नाम केदार, शिवहर का पहरेदार, ये बन करके मैं दिखलाऊंगा। ये मेरी अंतिम इच्छा है और इस इच्छा की पूर्ति जो इच्छा धरू मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। एवरीथिंग इज पॉसिबल। समाज में कोई बड़ा चीज नहीं, अगर आदमी संकल्प कर ले। खम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पाबू कर। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये वोट क्या है? जनता तैयार हो जाए
तो पिया पूछे से सुहागिन। जब जनता पूछेगा तो नेता हम होंगे, गुलामी हम करेंगे, शिवहर का विकास हम करेंगे, बाकी लोगों को जय सिया राम आदाब करेंगे। सलाम। लास्ट सवाल आपसे, क्या 2024 में इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन की सरकार होगी? अभी भविष्यवाणी के लिए हम कोई पंडित पुरोहित नहीं है महाराज। एनडीए का दावा है कि सरकार 24 में हम 2024 में मजबूती के साथ बनाएंगे, वहीं इंडिया गठबंधन का दावा है कि इस बार केंद्रीय सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। शायद ये दावा कहीं सही न हो जाए, क्योंकि ये अभी तक इंडिया के बारे में इनको यह समझ है और इसके बारे में इसकी जवाबदेही इन्होंने समझा कि इंडिया रख लिया, इस सब तो बहुत गड़बड़ कर दिया, तो उन्होंने भारत लिखना शुरू किया। अरे भारत लिखना शुरू कर दिया आप तो लिखिए भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा जाता है, आप न लिखिए, इसलिए कि आपको घृणा हो रही है कि इंडिया बना लिया है विपक्ष वाले, तो आप लिखिए, अब नोट सबको हटवाइए और रिजर्व बैंक ऑफ भारत लिखिए, तब ना हम समझेंगे। आप ही कर लीजिए, इंडिया आपका बात पीछा नहीं करेगी, पर आप इसके करने के हकदार नहीं है, न आपके पास औकात है। इंडिया इंडिया है, इंडिया का अर्थ होता है भारत। तो आपको क्या डिफरेंस है, आप क्यों इतना उन्माद में आ गए हैं? कोई बात अगर विपक्ष का लोग करता है, पहले विपक्ष को लोग इज्जत से रखते थे, लोहिया जी को जिता कर ला कर रखते थे, कृपलानी जी निर्दलीय जीते थे मेरे यहाँ मुजफ्फरपुर से, और कोई बड़ी बात नहीं थी, वहां रखा जाता था अच्छे लोगों को। अब तो तमाशा होता है, चुन चुन के मुंह देख के लोग रखते हैं। राज्यपाल भी बनाते हैं लोग तो अपने मन का बनाते हैं, अपने पॉकेट का बनाते हैं, ये तो दिखावे की बात है। लास्ट सवाल आपसे, आस्था का महापर्व छठ पूजा का पर्व चल रहा है और आप निकल पड़े हैं रातों में जनता की सुख को दुख में, अब उनके दुख को सुनने के लिए और पर्व की खुशियां को बांटने के लिए आपका लास्ट संदेश क्या होगा, विशेषकर शिवहर लोकसभा क्षेत्र जनता के लिए? देखिए, हम चले हैं शिवहर की जनता को, और खासकर जो छठ व्रत में जो व्रती हैं, चाहे पुरुष या स्त्री, और इसमें सभी धर्म के लोग पूजा करते हैं, मुसलमान भी छठ का व्रत करते हैं। हम इन सबों को सादर नमन करने, उनका सम्मान करने चले हैं, और उनके बीच चल करके हमसे जो पान फूल उनके सहयोग में, उनके पूजा में अर्पण करना है, मैं उसमें अर्पित करने के लिए चला हूँ कि हम सबको इसी बहाने दर्शन करूँ और पूजा में अपना सहभागिता प्रदान करूँ और उनका खुशहाली मनाकर अपने आप को आनंद प्राप्त करूं और सेवा करने का अवसर प्राप्त करूं। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं शिवहर के समस्त शिवहर वासियों का, जिला के वासियों का, लोकसभा क्षेत्र के वासियों का, और खास करके छठ पर्व पर जितने भी नर नारी अबाल वृद्ध जो पूजनोत्सव में लगे हैं, मैं उनका चरण वंदन करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं, और उनके साथ मैं अपने आप को जोड़ करके उनके परिवार के सदस्य के रूप में उनके शुभकामना मंगल कामना के लिए सूर्य भगवान से, खष्टी माता से मैं प्रार्थना करता हूं। बात है, इसके लिए सतत नमन, सतत नमन, सतत नमन। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे लालगंज के पूर्व विधायक एवं शिवहर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी केदारनाथ प्रसाद को, जिन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ शिवहर के विकास के लिए, शिवहर के तरक्की के लिए, शिवहर कैसे आगे बढ़े, उन सभी पहलुओं पे बहुत ही बारीकी के साथ इन्होंने एक चर्चा रखा है। इन्होंने एक और ही बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा इन्होंने कहा है कि केदारनाथ प्रसाद शिवहर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हर हाल में लड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक सनसनी तौर पर इन्होंने, राजद के नेता ने एक ललकारते हुए कहा है कि मैं शिवहर की धरती से लगभग 90 के दशक से जुड़ा हुआ हूं, और इससे पूर्व में जितने भी यहाँ पे मंत्री आए हैं सभी के मैं मान सम्मान और उनके आदर्श के उनके चलते हुए शिवहर के विकास में मैं एक और कड़ी जोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। जनता का आशीर्वाद अगर मुझे मिलता है, मुझे प्राप्त होता है, तो मुझे जीतने से कोई भी नहीं हो सकता है। आखिरी फैसला कहीं न कहीं जनता अपने मत के अधिकार से, मत के द्वारा ही करती है। जनता जिसको चाहती है उनके सर पे ही जीत का सेहरा, जीत का ताज होता। बहरहाल 2024 का चुनाव कहीं न कहीं बहुत ही दिलचस्प एवं महत्वपूर्ण होने वाला है। विशेषकर शिवहर जो सीट है, कहीं न कहीं पूरे बिहार
बिहार में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ प्रत्याशी लगभग दर्जनों की संख्या में अपनी दावेदारी को पेश कर चुके हैं। उसी कड़ी में एक और कड़ी जुड़ गया है, वह है केदारनाथ प्रसाद का भी। इन्होंने भी चुनावी मैदान में कूदकर एक हल्ला कर दिया है। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।